नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। आपने खुद एक महाज बनाया है लेकिन आप खुद अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम वोट खराब हो रहे हैं कहकर मीडिया नुमाइंदों के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि हाँ, महाज बनाया है और हमारे पार्टी कायदीन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मोहम्मद अजीज़ुर रहमान ने 8 लड़कों की बेल करवाई और जमात की जानिब से इन 8 मुसलमान लड़कों के घर वालों को माली मदद और राशन की मदद भी की गई। रियाज मेट्रो प्रोजेक्ट की तामीर का आगाज़ सन 2014 में हुआ। कोरोना वबा और दीगर वजूहात की बिना पर इस प्रोजेक्ट की तकमील में ताख़िर हुई, लेकिन अब सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विस सालेह अल जासर ने कहा है कि मेट्रो रियाज जल्द शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में शराब पीकर कार चलाते हुए 2 अफराद की जान लेने वाले नाबालिग लड़के की जुवेनाइल कोर्ट ने जमानत मनसूख कर दी। इस हादसे के जिम्मेदार नाबालिग को सिर्फ 15 घंटों के अंदर जमानत मंजूर करने के खिलाफ मुल्क भर में काफ़ी एहतजाज किया गया और अदलिया की नेक नीयती पर सवाल उठाए गए। अवाम के एहतजाज और मुख्तलिफ गोशों से तनकीदों के बाद जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग की जमानत मनसूख करते हुए उसे 5 जून तक जुवेनाइल होम में भेज दिया। गुज़िश्ता इतवार की सुबह 3:15 पर एक नाबालिग लड़के ने पुरुष कार तेज़ रफ्तारी से चलाते हुए एक बाइक को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 इंजीनियर सुरेश और अश्वनी काफ़ी दूर जा गिरे और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उस वक्त मुकामी लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला और उसकी पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाबालिग की उम्र 17 साल बताई जाती है। बताया जाता है कि नाबालिग ने कार चलाने से कबल शराब पी रखी थी। यह हादसा एक क्लब में पार्टी से आते हुए पेश आया। मालूम हुआ है कि नाबालिग एक रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाबालिग को बच्चों की अदालत जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया। इल्ज़ाम है कि रियल एस्टेट डेवलपर ने अपने बेटे को निकालने के लिए अच्छी रकम खर्च की है, इसलिए बेटे को 15 घंटे में जमानत दे दी गई। जुवेनाइल कोर्ट के जज ने जमानत मंजूर करते हुए नाबालिग पर शराइत आयद कर दी। ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिनों तक काम करें, हादसात पर एक मजमून लिखें, शराब पीने से बचने के लिए इलाज करवाएं और काउंसलिंग भी ली जाए। इन शराइत के साथ जज ने नाबालिग की सिर्फ 15 घंटे के अंदर जमानत मंजूर कर दी। जुवेनाइल कोर्ट के जज की जानिब से शराब पीकर कार चलाते हुए 2 अफराद को हलाक कर देने के मामले में सिर्फ 15 घंटे के अंदर जमानत मंजूर करने और सज़ा के तौर पर हादसात पर मजमून लिखने की हिदायत पर हर गोशे से मजम्मत की गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने उसे हिंदुस्तानी अदलिया का मजाक करार दिया। नाबालिग की जमानत मंजूर करने पर आ रही तनकीदों को देखते हुए पुलिस ने नाबालिग के वालिद रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने नाबालिग को शराब सरबराह करने के इल्ज़ाम में 2 बारिश के 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान कार की टक्कर से मरने वाले सुरेश और अश्वनी के घर वालों ने नाबालिग पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सुरेश और अश्वनी गुज़िश्ता साल ही एक साथ इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की और गुज़िश्ता साल दिसंबर में दोनों को एक ही जगह मुलाजिमत मिली थी। आपने खुद एक महाज बनाया है लेकिन आप खुद अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम वोट खराब हो रहे हैं कहकर मीडिया नुमाइंदों के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि हाँ, महाज बनाया है और हमारे पार्टी कायदीन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? ओवैसी उत्तर प्रदेश में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हल्का है और वहां से पेपर लीक होता है। वज़ीर आज़म और वहां के चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? हमेशा इंतखाबात के मौके पर पाक मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं किया। पेट्रोल की कीमत 100 पार कर चुकी है और महंगाई आसमान को छू रही है। दस्तूर और तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की बात हो रही है कि सवाल पर ओवैसी ने कहा कि पहले तो रिजर्वेशन किसी का छीन कर नहीं दिया गया। EWS मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर तबके को जिनका आबादी में 10% हिस्सा है, उनको मोदी 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं और OBC के तहत आप 28% रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिनका आबादी में 80% हिस्सा है। रिजर्वेशन के नाम पर मोदी खुद एक धोखा दे रहे हैं। राहुल गांधी के जलसे आम में भगदड़ के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अगर आप जलसे को मुनज़्ज़म अंदाज में इनेकाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहकर तंज किया। आइए सुनते हैं। पीएम बनाया है और ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं लड़वा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट जो है नीचे करो, उससे खराब हो रहा है। राम मंदिर तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। PDM बना है, PDM का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं।
और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं। काम कर रहे हैं तो अगर किसी रुपये को दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? मोदी जी कह रहे हैं लगातार जो 400 पार, नहीं सर से गिर जाएगा। 400 पार अब कहाँ कह रहे हैं? अभी कल भी कहा प्रयागराज में उन्होंने। आप कभी कभी बोल देते हैं, मगर असल मुद्दा ये है कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है, यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो छुट्टा जानवर है उसको मैं देख लूँगा। तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को, अभी क्या हो रहा है देखिए। अच्छा, बेरोजगारी सुनिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया? बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको पीओके याद आता है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट में झूठ साबित हुए। अच्छा, संविधान और आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आता दिख रहा है। चुनाव में एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आता वाले हैं, गरीबों का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, ओबीसी को। जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको आप 10% दे रहे हैं और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको आप 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। अमित शाह जी ने ये कहा है कि 4 जून को जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपने देखा होगा कि पिछली 4 इंसिडेंट हुई है, बिना भाषण दिए जाना पड़ा है राहुल गांधी और अखिलेश को। क्या हुआ है? भगदड़ हुई है, हंगामा हुआ है। राहुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आप पुराने नेता किस तरह से इस कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं? क्या इस बार कोई बदलाव है? लाठीचार्ज की नौबत भी आई कल आजमगढ़ में। अब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? सभा को तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आप? बहुत दिख रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? सीए वगैरह को खत्म करने के लिए या गठबंधन जो है पार्टी में आना चाह रहा है, क्या कहेंगे? कौन मोदी जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि सीए को खत्म करना चाहते हैं, 370 वो तो खत्म करना सुप्रीम चाहते कोर्ट में केस है, हम खुद उसमें पार्टी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने। चंगी चल्ला केस में पुलिस स्टेशन मेडपल्ली में 8 मुसलमान लड़कों पर SC/ST और दूसरे संगीन सेक्शन लगाकर सबको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया था। उसके फौरी बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मोहम्मद अजीज़ुर रहमान ने 8 लड़कों की बेल करवाई और जमात की जानिब से इन 8 मुसलमान लड़कों के घर वालों को माली मदद और राशन की मदद भी की गई और ये सब लोगों के बेल और श्योरिटीज़ भी जमात की जानिब से की गई और इन सब लोगों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। या अल्लाह मेरे बच्चों को बेल, सबको बेल दिलाए, सबको बेल के बाहर, जेल के बाहर कराए। मेरे बच्चों के ऐसे मेहरबानी ऐसे सबका बहुत मेरे को शुक्रिया है। जो करे ऐसे सब करे। मेरे को राशन पानी सौदे मेरे बच्चों का टेंशन नहीं लेने दिए। मेरे को बहुत कुछ हिम्मत दिए उनके लायर साहब से और उनसे मेरे को बहुत हिम्मत मिली और बहुत मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी छुटा। अल्लाह उनको लाख लाख शुक्रिया मैं अदा करूंगी और जिंदगी भर उनके इसमें रहूंगी मैं। या अल्लाह मेरे को बहुत अच्छा करे, असद साहब बहुत मेहरबानी करे, उन्होंने बहुत से बहुत करे मेरे को बच्चों को।